निपटाना है या ग्रामीण स्तर से तमाम वाद को खत्म करना है, तो राजस्व विभाग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जमीनों को अगर नापने के लिए लेखपाल साहब, पटवारी साहब जिन्हें कहते हैं कि ये वो सही तरीके से अगर नाप करें तो गांव में तमाम समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाए। अब ऐसे ही एक मामले को लेकर के हम फूलपुर स्थित इस जगह पर हैं। ये गांव का नाम जो है बसनेहटा गांव है। इस गांव में एक लगभग 1 बीघे की जमीन है और मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर छप्पर और ईंट यहाँ पर रखा गया है, जिसको कुछ दिन पहले तहसीलदार साहब जो लेडीज थी वो उन्होंने आकर के यहाँ पर इसको गिरा दिया था, लेकिन अब वो फिर खड़ा है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये ग्राम समाज जीएस की भूमि है और लगभग 1 बीघे का इसका रकबा है और यहाँ पर ये जो लोग आकर के रह रहे हैं वो ना इस गांव के हैं ना इस समीपवर्ती गांव के हैं, ये कहीं और से आकर के रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लगभग जिस गांव की ये जमीन है उस पर कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ के मौजूदा लेखपाल और पटवारी और यहाँ के जो राजस्व विभाग की टीम है वो आखिरकार क्या कह रही है। इसी मसले को लेकर के हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये आखिर पूरा ये मामला विवाद का क्यों बना हुआ है और क्या यहाँ पर ये स्थिति आ रही है। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मसला क्या है और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कार्रवाई अभी तक हुई। मसला ये है कि ये गांव सभा बसनेहटा की ज़मीन है और इसमें जबरन ये बंसीलाल बंसराज मतलब पुत्र राजा राम ये इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय सबसे हुई है और उन्होंने शिकायत पर आकर के स्वतः संज्ञान में लिया। तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा जी आई थी स्वयं और उन्होंने आकर के इसका ध्वस्तीकरण करवाया और वो मतलब पुलिस प्रशासन के साथ भी थी। ध्वस्तीकरण कराने के बाद सब यहाँ से हटा दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने उनके जाने के बाद पुनः 3-4 दिन के बाद उस पर फिर से अपना निवास बना लिया। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इन्होंने बताया है कि वो यहाँ पर आ करके और उन्होंने इस जमीन पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। देखिए मैं इनको कहूंगा कि यहाँ पर आप दिखाइए कि यहाँ पर ये ईंट और छप्पर का यहाँ पर इन्होंने पुआल डाल करके यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो है ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये बसे हुए हैं। गांव समाज यहाँ पर 2 गांवों की सीमा यहाँ से लगी हुई है, बसनेहटा और दूसरा गांव यहाँ पर जो है करवल जो गांव है, उस दोनों की ये यहाँ पर एक बॉर्डर सीमा है और इसी पर निगाहे इंडिया चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये ग्राम सभा की संपत्ति है और ये बसनेहटा की जमीन है, लेकिन जबरी बंसराज ने हड़प रहे हैं। मौके पे तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने मना किया, लेकिन लेखपाल व ग्राम प्रधान के मिली भगत से यह जमीन को कब्जा किया जा रहा है। मतलब ये विवाद का विषय बना हुआ है। जी, ये ग्राम सभा बसनेहटा की संपत्ति है तो बसनेहटा के ही लोग लेंगे और दूसरे गांव के हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए। मौके पे तहसीलदार वगैरह आए, खाली करवा दिए, ध्वस्तीकरण करा दिए, लेकिन फिर भी कब्जा बना हुआ है गुंडई और चोरी पुस्ताई के बल पर। जी, तो एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इसी गांव के निवासी हैं। इसके पहले यहाँ पर लोग कितने दिन पहले यहाँ से रह रहे हैं? ये लोग अभी 2-3 साल से कब्जा कर लिए हैं जबर। इससे पहले खाली था? जी जी, ये खाली था सर जी। तो ये खाली था, इसके पास खाली था। ये ग्राम सभा बसनेहटा की जमीन है तो बसनेहटा के ही लोग लेंगे, ना कि बहेतू लोग ले लेंगे। इनका ना करुआडीह में निवास है ना बसनेहटा में है, फिर भी जबरन हड़प रहे हैं। ग्राम सभा के प्रधान, ग्राम प्रधान और लेखपाल की बड़ी लापरवाही से इस जमीन को हड़पा जा रहा है। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर 2 गांवों के विवाद का विषय है तो प्रशासन को यहां पर आकर के जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहिए कि आखिरकार फिर कोई यहां पर ऐसी स्थिति ना हो जिससे प्रशासन को आड़े हाथ लेकर के फोर्स के माध्यम से यहां पर आकर के इस स्थिति को यहां पर जो है स्थिति को शांत करवाना पड़े। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर ऐसी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई विवाद है तो तहसीलदार और राजस्व की टीम आकर के इस विवाद को निपटाए, ताकि 2 गांवों के बीच का ये विवाद फिलहाल आगे बढ़ता नजर न आए। प्रयागराज फूलपुर से नितिन द्विवेदी, निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।